इसराइल एक दहशतगर्द रियासत है। इसराइल के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हैं। इसराइल पूरे खित्ते पर तसल्लुत कायम करना चाहता है। इसराइली हमलों से खित्ता तबाही की तरफ जा रहा है। नेतन्याहू की हुकूमत खित्ते के अमन में सबसे बड़ी रुकावट है। तुर्क अवाम ईरानी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। इसराइल ने यमन, लीबिया और शाम के बाद ईरान पर भी हमला कर दिया। मुसलमानों का इत्तेहाद वक्त की अहम ज़रूरत है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का OIC खुसूसी इजलास से खिताब। कहा, यकीन है जंग में फतह ईरान की होगी। आलमी बरादरी इसराइली जारहियत रोकने के लिए किरदार अदा करे। मसले का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। तुर्किया खामोशी से ये सब कुछ नहीं देख सकता। इसराइल पूरी दुनिया में शरारतें करने से बाज नहीं आ रहा। आलमी ममालिक इसराइली इक़दाम पर खामोश ना रहें। सलामती काउंसिल को किरदार अदा करना पड़ेगा। फ़लस्तीन हमारे लिए रेड लाइन है। अक़वाम मुत्तहिदा होती तो गज़ा का आज ये हाल ना होता। ईरान और गाज़ा पर इसराइली जारहियत नाकाबिल कबूल है। इसराइल और ईरान के दरमियान जंग खत्म होनी चाहिए। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत करते हैं। सेक्रेटरी जनरल OIC हुसैन इब्राहिम ताहा का इजलास से खिताब। कहा, गज़ा में जारी कुशीदगी को भी फौरी ख़त्म होना चाहिए। ये वक्त इख्तलाफात भुलाकर एक होने का है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराक़ची भी इजलास में शरीक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। इस्लामी ताउन तंजीम के अहम इजलास में 40 से ज़ायद वज़राए ख़ारिजा की शिरकत। इसराइल का अस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली हमले के नतीजे में किसी खतरनाक मवाद का कोई अखराज नहीं हो रहा। उधर ईरान का सुबह सवेरे इसराइल पर मिसाइल हमला, फ़िज़ाई अड्डों, दिफाई सनतों और कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया। हैफा में स्ट्रेटेजिक मकामात पर हमले। दिमोना में इसराइल के एटमी रिएक्टर को भी निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैफा पर ईरान के मिसाइल हमले में दर्जनों इसराइली जख्मी, कई की हालत नाजुक, हलाकतों का खदशा है। मुज़ाकरात से पहले सीज़फायर चाहता हूँ, ईरान से बात करेंगे, देखते हैं क्या नतीजा निकलता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है, इसराइल के पास ईरान की जोहरी सलाहियत ख़त्म करने की सलाहियत नहीं, रुकना बहुत मुश्किल होगा। इसराइल ठीक जा रहा है, ईरान कम अच्छा जा रहा है। ईरान पर हमला करने का फैसला करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते लूँगा। ईरान में ज़मीनी अफवाज उतारना आखिरी हल होगा। पाकिस्तान ने अमरीकी सदर ट्रंप को नोबेल इनाम देने की सिफारिश कर दी। हुकूमत पाकिस्तान का कहना है, ट्रंप की मुदाखलत से पाकिस्तान भारत जंग चल गई। आलमी बरादरी ने भारत की बिला इश्ताल जारहियत को देखा। भारतीय जारहियत पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की संगीन खिलाफ वर्जी थी। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस नपातुल्ला पुरज़्म फौजी रद्द-ए-अमल था। सदर ट्रंप ने इस्लामाबाद और नई दिल्ली के साथ सिफारती राब्ते इस्तवार किए। सदर ट्रंप की हिकमत अमली से बिगड़ती सूरत हाल पर काबू पाया जा सका। हुकूमत पाकिस्तान ने सदर ट्रंप की जानिब से मसला कश्मीर के पुरअमन हल की पेशकश को खूब सराहा। डोनाल्ड ट्रंप ने नोबेल इनाम की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अमरीकी सदर कहते हैं, पाकिस्तान भारत की जंग बंद कराने पर नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। नोबेल प्राइज सिर्फ लिबरल्स को मिलता है, ये लोग मुझे नहीं देंगे। पाक भारत कुशीदगी में पाकिस्तान की सीज़फायर की दरख्वास्त से मुतालिक भारतीय मीडिया के झूठे दावे। पाकिस्तान की झूठी भारतीय दावों की सख्ती से तरदीद। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाक भारत कुशीदगी के दौरान सऊदी अरब और अमरीका ने सीज़फायर में अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने सीज़फायर की ख्वाहिश की और ना ही दरख्वास्त। 10 मई की सुबह अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने नायब वज़ीर आज़म को भारतीय सीज़फायर की ख्वाहिश का इजहार किया। इसहाक़ डार ने अमरीकी और फिर सऊदी शहजादा फैसल के राबतों पर पाकिस्तान की जानिब से इस पहलू पर रजामंदी जाहिर की। सोलर पैनल टैक्स 18 से कम करके 10% करने का फैसला। अफराती ज़र पर काबू पा लिया। ज़र मुबादला के ज़खायर में नुमाया इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल।
कहा, बजट में अवामी फलाह बहबूद के लिए कई इकदाम का ऐलान किया। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा किया। मईशत की बेहतरी के लिए भी इकदाम किए। वज़ीर कानून सूबाई हुकूमतों से मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लें। तनख्वाहदार तबके पर इनकम टैक्स में रद्दबदल की तजवीज़ मंजूर। नवीद कमर की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली की कायमा कमेटी खजाना का इजलास 6 लाख से 12 लाख सालाना आमदन पर इनकम टैक्स 2.5% से कम करके 1% करने की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। कारपोरेट सेक्टर पर सुपर टैक्स में 0.5% कमी की तजवीज़। नवाज शरीफ आज भी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं। ये सच है, पाकिस्तान में 2024 समेत कोई इलेक्शन शफाफ नहीं हुए। वज़ीर आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेहमान खास में गुफ्तगू। कहा, PTI अस्करी क़यादत से कोई बाज़ाब्ता मुलाकात नहीं हुई। बानी PTI को सियासी क़यादत से ही रुजू करना होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी की मुखालफत कर दी। 26वीं आईनी तरमीम के इस फैसले तक आईनी बेंच की मुद्दत में तोसी ना की जाए। जस्टिस मंसूर का 19 जून के इजलास से पहले का लिखा खत सामने आ गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के देहात की खवातीन के लिए तारीख साज कदम। गरीब और नादार दही खवातीन के लिए बेहतर जरिए रोजगार का एहतमाम। 12 अजला में 2 अरब रुपए से 11,000 दही खवातीन को भैंस और गाय दी जाएंगी। प्रोग्राम के पहले मरहले में 4,870 मवेशी दिए जाएंगे। पंजाब का बजट वज़ीर आला मरियम नवाज के माहौल दोस्त होने का अमली सबूत। पंजाब ग्रीन प्रोग्राम के तहत बड़े पैमाने पर शजरकारी और माहौलियाती मंसूबों का आगाज। चीफ मिनिस्टर प्लान फॉर पाकिस्तान इनिशिएटिव के तहत 50,869 एकड़ पर 4 करोड़ 20 लाख दरख्त लगाए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में कोंगो वायरस के मजीद 2 केस सामने आ गए। महकमा सेहत ने हंगू के रिहायशी 2 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी। सूबे में कांगू के फाल केसेस की तादाद 3 हो गई। रवा साल कोंगो के 9 केसेस सामने आ चुके, 3 मरीज जान बहक हुए। कराची के सरकारी अस्पतालों में तिबी अमले के लिए सहूलतों का फुकदान। जिन्ना अस्पताल के 2 डॉक्टर्स मुबैना तौर पर कोंगो वायरस से मुतासिर खतरनाक वायरस के मरीजों को बगैर PPE किट्स और एहतियाती तदाबीर देखने का सिलसिला जारी। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे बारिश, शबस के बाइस गर्मी की शिद्दत में कमी ना आ सकी। कराची में भी वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। लाहौर में धूप छांव का खेल जारी। हवाएं चलने से मौसम कदरे बेहतर हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की पेशगोई। नेशंस हॉकी कप का सुल्तान कौन होगा? पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज फाइनल में मद्दे मुकाबिल आएंगे। दोनों टीमें फैसला कुन मार्के में शाम 6 बजे टकराएंगी। फाइनल मैच जीतने वाली टीम प्रो लीग के लिए क्वालिफाई कर लेगी। पाकिस्तान ने फ्रांस को सेमीफाइनल में पेनल्टी शूटआउट पर 3-2 से शिकस्त दी। जून आज रवां साल का तवील तरीन दिन और मुख्तसर तरीन रात होगी। माहिरीन फल्कियात के मुताबिक आज दिन का दौरानिया 13 घंटे 40 मिनट 58 सेकंड होगा। रात तकरीबन 11 घंटों की होगी। 22 सितंबर को दिन और रात का दौरानिया तकरीबन बराबर होगा। और दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शेंदूर में फ्री स्टाइल पोलो का मेला सज गया। शायकीन और सयाहों की बड़ी तादाद मुकाबले देखने के लिए पहुंच गई। रवायती हरीफ गिलगित और चित्राल की टीम में कांटेदार मुकाबला।